ओम शांति। तो आज हम सुनेंगे 21 जनवरी 69 गुलजार दादी जी द्वारा अमृत वेले प्राप्त दिव्य संदेश। अटल और अखंड ये सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा को भी अर्जी डाली तो ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे आए हुए हैं, अगर सभी की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं तो बाबा एक आश हमारी भी पूर्ण कर दो। तो बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच लिखा था भावी टाले नहीं टले। तो हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। तो बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। तो शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो बाप और बच्चा समान होता है। तो मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। तो यही वतन में देखा कि दोनों एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे कि शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को रिगार्ड दे रहे हैं और ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को रिगार्ड दे रहे हैं। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों ही आपस में रूह रिहान कर रहे थे। ब्रह्मा बाबा कहें जो आज्ञा और शिव बाबा कहें जो बच्चे की राय, दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। तो इस संदेश द्वारा बाबा जैसे कि सिखा रहे हैं कि कैसे बच्चों को भी रिगार्ड देना है। हमें बाबा को रिगार्ड देना है और बाबा हम बच्चों को ऊंचा उठा रहे हैं और हमें रिगार्ड दे रहे हैं। तो हमने कहा एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। ये गुलजार दादी जी ब्रह्मा बाबा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उस समय दोनों तरफ देखा तो आंखों में ऐसा लगा कि जो शिव बाबा ने कहा वे ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। तो बाबा ने दादी जी के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और तत्पश्चात बाप दादा गुलजार संदेशी के तन में पधारे और बोले, आपको आकारी बनाने बाप दादा अभी भी कायम है और कायम रहेगा। ये ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद पहली बार बाप दादा की पधरामणी गुलजार दादी जी में हुई। अभी बाप दादा आप रूहानी रत्नों से मिल विदाई लेते हैं, फिर मिलेंगे। जो होता है उसमें कल्याण है। बाप दादा और कल्याण, और कोई शब्द नहीं। बस बाप दादा ने यही दो मधुर बोल बोले और वापस अव्यक्त वतन में जाकर संदेशी से कहा, प्यार और याद जैसे इस समय हर एक के अंदर बाबा देखकर आए हैं, ऐसे ही याद प्यार हमेशा कायम रखेंगे। ये याद और प्यार जैसे कि एक रस्सी है, इस रस्सी को कायम रखना। इस रस्सी के ज़रिए बीच में मिलते रहेंगे।
बाबा ने कहा, स्थापना का कार्य जो और जैसे आदि से चला है अंत तक ऐसे ही चलेगा, अंतर नहीं। जिन बच्चों को बाबा निमित्त रखते हैं उन्हों द्वारा बाप दादा सभी बच्चों को डायरेक्शंस देते रहेंगे और बच्चे अनुभव करते रहेंगे कि कैसे बाप दादा की इकट्ठी डायरेक्शन होगी। संगम युग पर बाप दादा दोनों को अलग नहीं होना है। तो बाबा ने कहा, सभी को 2 शब्द कहना, अटल और अखंड। ये बाप दादा दोनों की सौगात है। जैसे कोई बड़े लोग कहाँ जाते हैं तो सौगात देते हैं, ऐसे बाप दादा दोनों ही 2 शब्दों की सौगात देते हैं, अटल और अखंड। इसे बुद्धि रूपी तिजोरी में ऐसा रखें जो कितना भी कोई चुराने की कोशिश करे तो भी सौगात साथ रहे। मतलब कि कुछ भी होता रहे, कैसी भी सिचुएशन होती रहे, भावी टाले नहीं टले, उस सिचुएशन में हमें अटल रहना है और हमारा निश्चय खंडित ना हो। फिर बाबा ने कहा, अब थोड़े समय के लिए विदाई लेता हूँ, फिर जैसे जैसे कार्य होगा डायरेक्शंस देता रहूँगा। तो इस संदेश द्वारा बाबा यज्ञ कारोबार कैसे चलेगी, बाबा ने पूरा अच्छे से हमारे सामने क्लियर किया। ये बिल्कुल पहली बार बाप दादा ने सब कुछ बताया। अच्छा, ओम शांति।